जी, यहाँ पर हमारे पास 3 क्लासेस बनी हुई हैं। आम तौर पे पेरेंट क्लास की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। अ, हम लोग देखें, आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल जैसे बुक में वो शेप वाली एग्जांपल उसने दी हुई थी। आप जब भी शेप की बात करते हैं तो आप शेप की टाइप की भी बात करते हैं कि ये शेप रेक्टेंगल है या शेप ट्रायंगल है या शेप सर्कल है या स्क्वायर है। जनरली यहाँ पर भी जैसे इस एग्जांपल में भी आप देखें तो आपको आमतौर पे ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपने स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना होगा या फिर एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करवाना होगा। तो अगर आपने स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करवाना है तो आप स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, फॉर इंस्टेंस S1। और अगर आपने एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर करवाना है तो आप क्रिएट कर सकते हैं जी एम्प्लॉय टाइप, फॉर इंस्टेंस EMP1। आपको शायद ये ज़रूरत ना पड़े यहाँ पर कि आप पर्सन टाइप का भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। करने को आप कर सकते हैं फ़िलहाल, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पे कोई सिंपल पर्सन टाइप का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ और सिर्फ वहाँ पे नेम और एज स्टोर करवा लूँ। मैं डाटा अगर स्टोर करवाना चाहता हूँ तो मैं स्टूडेंट टाइप का डाटा स्टोर करवाना चाहता हूँ या एम्प्लॉय टाइप का। ये मैंने आपसे कहा आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल हम लोग कर सकते हैं पर्सन टाइप का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट। आगे चल के हम लोग देखेंगे हमें अगर ज़रूरत नहीं है तो हम लोग क्लास को एक और कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस से एक्सटेंड होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग इस कॉन्सेप्ट को देख लेंगे कि जी हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूज़र को कि वो पेरेंट पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट ना कर सके। अच्छा जी, मैंने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, एक स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है और एक एम्प्लॉय टाइप का ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे और हमारे पास मेमोरी रिजर्व होगी। मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। एक ऑब्जेक्ट है जी S1 ऑफ स्टूडेंट टाइप और एक और ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय EMP1 ऑफ एम्प्लॉय टाइप। स्टूडेंट का अपना नेम है, अपना एज है और इसके अलावा इसका रोल नंबर है और स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट की। दो इसको इनहेरिटेंस में मिली हुई हैं और दो प्रॉपर्टीज़ इसकी अपनी हैं। इसी तरह एम्प्लॉय का भी जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एम्प्लॉय का भी नेम होगा, एम्प्लॉय की भी एज होगी और एम्प्लॉय की आईडी होगी और एम्प्लॉय की सैलरी होगी। ये दोनों इसको इनहेरिटेंस में मिले हुए हैं और ये दोनों मेंबर्स इसके अपने प्राइवेट मेंबर्स हैं। सैलरी स्टूडेंट की नहीं होती, सिर्फ एम्प्लॉय की होती है। एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय का होता है, स्टूडेंट का नहीं होता। यहाँ डिफरेंस अगर आप चेक करें तो रोल नंबर जो है वो स्टूडेंट का होता है, एम्प्लॉय का नहीं होता, और मार्क्स भी स्टूडेंट के होते हैं, एम्प्लॉय के नहीं होते। डाटा अब अगर हमने सेट करना है और फिर डाटा प्रिंट करना है, अगर हम लोगों ने जी हम लोगों ने दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं, स्टूडेंट टाइप और एम्प्लॉय टाइप का है एक एक ऑब्जेक्ट। इन दोनों में हम लोग डाटा स्टोर करवाएंगे। आप देखें फॉर इंस्टेंस अगर मैं लिखता हूँ S1 डॉट सेट, तो आप देखें लिस्ट आपके पास सेटर फंक्शंस की आ रही है और ये चार सेटर फंक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने सिर्फ दो सेटर फंक्शंस इस क्लास के अंदर क्रिएट किए थे, लेकिन हम लोग S1 जो कि स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू हम लोग चार सेटर फंक्शंस एक्सेस कर सकते हैं, सेट एज, सेट मार्क्स, सेट नेम और सेट आर नम। और आपको पता है कि सेट आर नम और सेट मार्क्स इस क्लास के अपने सेटर फंक्शंस हैं जो हम लोगों ने इस क्लास के अंदर डिफाइन किए थे। दो सेटर फंक्शन सेट एज और सेट नेम भी आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये इसको इस पेरेंट क्लास से इनहेरिटेंस में मिले हुए हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं सेट नेम कॉल करता हूँ, सेट नेम आपको पता है एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट करता था। हम लोग कॉल कर सकते हैं चाइल्ड क्लासेस से पेरेंट क्लास के पब्लिक मेंबर्स। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट एज ताहिर शहबाज, S1 डॉट सेट एज फॉर इंस्टेंस 21, S1 dot set marks for instance 87, S1 dot set r num for instance 1। इसी तरह आप
सेटर फंक्शंस कॉल कर सकते हैं एम्प्लॉय का डाटा सेट करने के लिए emp1 डॉट सेट एज फॉर इंस्टेंस 26। ऑर्डर आपकी मर्ज़ी है, आप जिस ऑर्डर में कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं जी। emp1 डॉट सेट id फॉर एग्जांपल 1, emp1 डॉट सेट नेम फॉर इंस्टेंस emp1 डॉट सेट सैलरी पॉइंट फ्लोट टाइप की वैल्यू पास कर दी जी मैंने इसको। और अब हम लोग इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं s1 डॉट प्रिंट। कंपाइलर ऑटोमेटिकली चेक करता है कि ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट है और आप इसके थ्रू कौन सा फंक्शन कॉल कर रहे हैं। अभी आपको लिस्ट में दो प्रिंट फंक्शंस नज़र आए थे। बेसिकली प्रिंट फंक्शन जो है जब भी आप s1 से कॉल कर रहे हैं, क्योंकि s1 इज़ ऑफ स्टूडेंट टाइप, तो प्रिंट फंक्शन जो है वो स्टूडेंट टाइप क्लास वाला कॉल होगा। इनडायरेक्टली स्टूडेंट टाइप क्लास के प्रिंट फंक्शन से आप लोग पर्सन टाइप क्लास का भी प्रिंट फंक्शन कॉल करें जो कि नेम और एज को भी प्रिंट करेगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ जी emp1 डॉट प्रिंट, सारा का सारा एम्प्लॉय का डाटा भी प्रिंट हो जाएगा। जिस तरह से स्टूडेंट का डाटा प्रिंट हुआ था, नेम और एज भी प्रिंट होंगे। हम लोग क्योंकि एम्प्लॉय वन के प्रिंट फंक्शन के अंदर से पेरेंट क्लास वाला प्रिंट फंक्शन भी कॉल कर रहे हैं। इसको हम टेस्ट करते हैं। इसको मैं सेव करूँ जी। इनहेरिटेंस की एग्जांपल हम लोगों ने डिस्कस की है। आउटपुट पे आपको स्टूडेंट वन और एम्प्लॉय वन का डाटा नज़र आएगा जी। जी ये स्टूडेंट का डाटा है और स्टूडेंट का डाटा नज़र आ रहा है जी। हम लोगों ने सबसे पहले इसका रोल नंबर प्रिंट करवाया हुआ था, फिर इसके बाद मार्क्स और फिर पेरेंट क्लास वाला प्रिंट फंक्शन। अगर आपको याद हो, पेरेंट क्लास वाला प्रिंट फंक्शन कॉल होता है तो स्टूडेंट का नेम प्रिंट होता है और एज प्रिंट होती है। फिर एम्प्लॉय क्लास का प्रिंट फंक्शन कॉल हुआ है जी। एम्प्लॉय का आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एज है। नेम और एज आपको आईडी और सैलरी के दरमियान में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हमने आईडी और सैलरी के दरमियान में पर्सन टाइप क्लास वाला प्रिंट फंक्शन कॉल किया था।